अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, हम इस सेशन में बेसिक मराठी ग्रामर देखेंगे और उसको मुकम्मल आपको उर्दू में समझाया जाएगा। लिहाजा ये एक वीडियो के ज़रिए आप 25 प्लस यहाँ तक कि 30 में से 30 नंबर आप हासिल कर सकते हो। अगर से आपने लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट होते, पॉइंट्स होते, जिसकी वजह से पूरा जो है तो क्वेश्चन हम समझने से कासिर रहते हैं। लिहाजा अगर आप महाटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए टेस्ट सीरीज़, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको दिए जाएंगे। जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल किए जाएंगे। और साथ ही आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक फर्स्ट पेपर अगर से आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 199 उसकी फ़ीस है। अगर आप दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया न करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, मराठी व्याकरण, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे नाम। अब नाम किसे कहते हैं, जैसे कि नाम, सर्वनाम वगैरह जितनी भी चीज़ें हम उसको उर्दू में और मराठी में दोनों लैंग्वेजेस में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये जो कंसेप्ट है, अगर से आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप बाआसानी 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। यहाँ तक कि 30 में से 30 नंबर भी जो है तो आप लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, नाम किसे कहते हैं? तो नाम कहते हैं इस्म को, यानी कि इंग्लिश में उसको नाउन कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा, क्योंकि नाम, नाउन और इस्म ये एक ही चीज़ है। उसके बाद हैं उर्दू में इसकी तारीफ़ कुछ इस तरीके से है कि इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत का नाम बताए, उसको इस्म कहते हैं। और मराठी में नाम म्हणजे एखाद्या व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण व गुणधर्माचे नाम दर्शवणारा शब्द, यानी कि ऐसा शब्द कहते हैं लफ्ज़ को कि जो किसी जगह, किसी मकाम या फिर किसी वस्तु मीन्स चीज़ के बारे में, चीज़ का नाम हो, उसको जो है तो नाम कहेंगे, उसको नाव कहेंगे मराठी में। और इसकी मिसाल है जैसे कि लड़का, मुलगा, लड़की यानी मुलगी, किताब यानी पुस्तक। तो फ्रेंड्स, ये नाम है, इनको नाम कहा जाता है। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी उसको सर्वनाम कहेंगे, मराठी में जो तो सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम प्रोनाउन को कहते हैं, ज़मीर को कहते हैं। अब ज़मीर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसको ज़मीर कहते हैं। और उसी तरीके से सर्वनाम भी नाम की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे सर्वनाम म्हणजे नावाऐवजी वापरलेला शब्द। नावाऐवजी यानी कि नाम की जगह पे, नाम के अलावा नावाऐवजी वापरलेला शब्द, उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम और वो, जैसे कि मी, तू, तुम्ही, तो, ती, ते। तो इस तरीके से तो यानी लड़के के लिए रहेगा, ती ये लड़की के लिए रहेगा, और ते ये चीज़ के लिए रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, सर्वनाम यानी क्या? सर्वनाम यानी ऐसा शब्द जो नाम के जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि राहुल पुस्तक वाचतो, राहुल पुस्तक वाचतो, तो दररोज़ पुस्तक वाचतो। यहाँ पर जो तो इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा वो क्या यानी कि वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो फ्रेंड्स, वो वहाँ पर जो तो इस्तेमाल हुआ है तो ये ज़मीर रहेगा, मीन्स सर्वनाम रहेगा। उसके नाम के बजाय यानी कि नावाऐवजी वो तो इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा वो ज़मीर रहेगा, सर्वनाम रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम और सर्वनाम ये वाला जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल है क्रियापद। क्रियापद किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, क्रियापद कहते हैं वर्ब को, और उर्दू में उसको फेल कहते हैं। क्रियापद किसे कहते हैं? वर्ब को, उर्दू में उसको कहते हैं फेल। अब फेल यानी क्या? तो फ्रेंड्स, फेल वो लफ्ज़ है जो काम या हालत को जाहिर करे, यानी कि कोई भी काम हो, लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना, समझना, ये तमाम तर काम ही है, इसको क्रियापद कहेंगे। जैसे कि अब आप ये लेक्चर देख रहे हो, लिहाजा ये क्रिया हुई, एक तरीके का काम हुआ, तो इसको क्रियापद कहेंगे। मराठी में उसका जो है तो डेफिनेशन है कि क्रियापद म्हणजे
कृती किंवा स्थिती दर्शवणारा शब्द। कृती यानी कि काम और स्थिति यानी कि सिचुएशन, कौन सा काम है, तो उसको जाहिर करने वाला जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, उसको क्या कहेंगे, फेल यानी कि क्रियापद कहेंगे, मीन्स वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल खाना यानी कि खाने मराठी में, उसके बाद जाना यानी जाने, पढ़ना, ये तमाम क्या है, क्रिया है। क्रियापद मीन्स काम, इसमें जो है तो क्रिया हो रही है। यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, यहाँ पर जो है तो कहीं जाने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, उसी तरीके से सुनने का काम, जितने भी जो है तो काम है, जितने भी फेल है, उसको क्रियापद कहते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स क्रियापद से रिलेटेड आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्रियापद किसे कहते हैं। अगला सवाल है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण यानी कि सिफत। विशेषण किसे कहते हैं, सिफत को कहते हैं। उर्दू में तारीफ उसकी इस तरीके से कि सिफत इस्म की खूबी या हालत बताता है, बताती है, बताता है, बताती है कि है। विशेषण यानी कि जो इस्म है, जो नाम है, उसकी सिफत, उसकी खूबी बताए, वो बताने वाला जो लफ्ज़ है उसको विशेषण कहेंगे। विशेषण नावाची गुणधर्म व अवस्था सांगतो। गुणधर्म यानी कि उसमें कौन कौन सी खूबी है, खूबी को जाहिर करने वाला। सांगतो मीन्स बताता है। अवस्था यानी कि उसको बताता है कि विशेषण नावाची गुणधर्म व अवस्था सांगतो, सांगते। मिसाल है अच्छा, सांगला, खूबसूरत यानी सुंदर, उंच यानी लंबा। तो ये क्या है, खुसूसियात है, ये हालात है। हालात यानी कि अवस्था और खूबी यानी गुणधर्म। तो विशेषण से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स विशेषण सिफत को कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, जेंडर यानी लिंग। अब इसके ऊपर ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हो रहे हैं, ये तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है जेंडर यानी कि लिंग। अब लिंग में 3 तरीके के लिंग होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के आपको दिए गए। एक है मुज़क्कर मोन्नस जिसको कहेंगे तज़कीर व तानीस यानी कि मुज़क्कर मोन्नस, और इंग्लिश में इसको जेंडर कहा जाता है। इस्म व सिफत मुज़क्कर या मोन्नस होते हैं, यानी इस्म व सिफत जो होते हैं वो मुज़क्कर या मोन्नस होते हैं। लिंग म्हणजे पुल्लिंग आणि स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़का ये मुज़क्कर है और लड़की ये मोन्नस, यानी मुलगा ये मुज़क्कर रहेगा और मुलगी ये मोन्नस रहेगा। और उसके बाद एक होता है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद जमा यानी कि वचन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको नंबर्स कहा जाता है। वाहिद यानी एक और जमा यानी एक से ज़ायद। तो वचन म्हणजे एक वचन आणि अनेक वचन। जैसे कि किताब ये एक वचन हुआ, यानी पुस्तक और पुस्तकें, पुस्तक और पुस्तकें। तो इस तरीके से बहुत सारे मिसालें जो है तो उसके ले सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर वचन जो है, वचन से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है काल। काल यानी कि ज़माना, टेंसेस। वक्त के मुताबिक फ़ेल की शक्ल, यानी कि वक्त के मुताबिक फ़ेल की शक्ल। फ़ेल किसको कहते हैं, क्रियापद को कहते हैं। तो आपको ये जहन में रखना है बाकायदा कि फ़ेल किसे कहते हैं, क्रियापद को कहते हैं। वक्त के मुताबिक जो फ़ेल की शक्ल होती है उसको काळ कहते हैं। काळ यानी कि ज़माना, टेंस। काळ म्हणजे कृतीचा वेळ, यानी कि काम करने का जो वक्त है, काम का जो शक्ल है उसको जो है तो काल कहेंगे। अब ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो ये होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मीन्स ज़माने माजी, वर्तमान काल यानी कि ज़माने हाल, और ज़माने मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। जैसे कि जाने, मिसाल के तौर पर जाना जिसको जाने कहेंगे। मैं गया यानी कि मी गेलो, गेले। मैं जाता हूँ, मी जातो, जाते। मैं जाऊँगा, मी जाइन। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशंस है, तो ये मैं गया, ये माजी की मिसाल रहेंगी, ज़माने माजी, गया माजी में। मैं जाता हूँ ज़माने हाल को जाहिर कर रहा है, वर्तमान काल। मैं जाऊँगा ये मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है। तो इस तरीके से मी जाइन, मी जातो, जाते, मी गेलो, गेले। नेक्स्ट है उसके बाद कारक। तो अब ये जो कारक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन गुज़िश्ता भी पूछा गया 2024 में, और हर एग्ज़ाम में जो है तो ये तमाम तर टॉपिक्स पर बम्बरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मराठी में कारक बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
क्यों, किस तरीके से? तो फ्रेंड्स कारक किसे कहते हैं? तो कारक कहते हैं कर्ता को। कर्ता यानी कि फाइल, ने, कर्ता यानी कि फाइल। उसके बाद है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। अब कर्म कारक मीन्स होता है मफऊल, फाइल यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश में, मफऊल उसके लास्ट में जो तो ला आएगा मराठी में, कर्म कारक कहते हैं मफऊल को। करण कारक, आला, ने, करुण। कर्म कारक मीन करण कारक यानी कि आला मीन्स ने, करुण। ये जो है तो उसके टैग वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। संप्रदान कारक यानी कि मकसद, संप्रदान मीन्स मकसद, कारक उसको मराठी में साठी कहेंगे। साठी, त्यासाठी मुख्तलिफ जो है तो उसमें जुमले बन सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5 अपादान कारक यानी कि पासून, जुदा होना। उसके बाद है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है तो ये होता है मध्य, वर यानी कि जगह को जाहिर करता है, जगह को जो जाहिर करता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये अधिकरण और उसके बाद कर्ता, कर्म, कारण, ये जो 3-4 चीज़ें आपको नज़र आ रही है इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कर्ता कारक उसको फाइल कहेंगे यानी कि सब्जेक्ट, कर्म कारक यानी कि मफऊल रहेगा, करण कारक यानी कि ने, करुण, साठी, आला। उसके बाद है संप्रदान कारक यानी कि मकसद, साठी। उसके बाद अपादान कारक यानी कि जुदा होना, पासुन। और अधिकरण कारक यानी कि जगह को जाहिर करता है, मध्य, वर, इस तरीके से। तो ये आपको अच्छे से इसको जहन में रखना है। उसके बाद है वाक्य रचना। मराठी में जुमले का तरतीब आमतौर पर इस तरीके से, अब मराठी में किस तरीके से जुमले की तरतीब है फ्रेंड्स? इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मराठी में ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है मराठी में। मी पुस्तक वाचतो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया, मैं किताब पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट यानी कि फाइल जिसको कहेंगे। पुस्तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि मफऊल, और वाचतो पढ़ता हूँ ये जो है तो फेल रहेगा लास्ट में, वाचतो यानी कि वर्ब। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की शक्ल होती है, बट उर्दू और मराठी में जो है तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, यानी कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मी पुस्तक वाचतो। तो यहाँ पर मी क्या रहेगा फ्रेंड्स? मी रहेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा पुस्तक और वर्ब रहेगा वाचतो। तो वाचतो यहाँ पर रहेगा क्रियापद, पुस्तक जो है तो यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स? मफऊल रहेगा, और मी ये जो है तो नाम सर्वनाम रहेगा, नाम सर्वनाम रहेगा ये मी यानी कि सर्वनाम, और पुस्तक जो है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, जिसको प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। उर्दू जैसे मराठी में भी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में इजाफा मायनी बदलता है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं जिसको। अति सुंदर, अति यानी कि ज़्यादा, सुंदर तो यहाँ पर अत्यंत सुंदर होगा। उसके बाद सफिक्स में वाला, करी, काम करने वाला, तो लिहाजा यहाँ पर जो है तो काम करी, काम करने वाला, इस तरीके से रहेगा। तो ये करी और यहाँ पर जो तो अति, अति पहले आ रहा है और करी बाद में आ रहा है, लिहाजा ये प्रीफिक्स और सफिक्स है जिसको साबिका और लाहिका उर्दू में कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर टॉपिक्स और तमाम तर पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका मुत्तफिक जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो PDF आपको नज़र आ रही है, लिहाजा ये टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल की जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से इत्मीनान बख्श पढ़ाई कर सकते हो, रीड कर सकते हो इसको, क्योंकि बहुत ही अहमियत के हामिल पॉइंट्स यहाँ पर बतलाए गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।
Thank you for watching and listening my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.